Hello children, welcome back in our social science class. It is our chapter 5th, I know my family. In our previous part we have learned about different types of families. Now we will see the question answer on this chapter. Read and answer. Tick the correct answer. Question A. Tick the correct answer. You have to write these questions carefully and then tick the option which is complete this sentence. Question 1. Father and mother are called parents/grandparents. Father and mother are called, father और mother को क्या कहते हैं? पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें कहते हैं पेरेंट्स। तो आपको पेरेंट्स इस वर्ड के ऊपर यहाँ टिक करना है। सेकेंड, पेरेंट्स विथ 1 or 2 children make a small/large family. पेरेंट विथ 1 or 2 children, एक या दो बच्चे के साथ जो पेरेंट्स रहते हैं उस तरह की फैमिली को स्मॉल फैमिली कहते हैं या लार्ज फैमिली कहते हैं? उसे कहते हैं स्मॉल फैमिली। तो आपको स्मॉल के ऊपर टिक करना है। थर्ड वन इज अ जॉइंट फैमिली इज अ स्मॉलर/बिगर देन अ लार्ज फैमिली। अ जॉइंट फैमिली, हमने देखा है कि जॉइंट फैमिली यानी किस तरह की फैमिली जिसमें कि पेरेंट्स, अंकल आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रेन, जिस फैमिली में इतने सारे मेंबर्स रहते हैं उसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली कैसी होती है? लार्ज फैमिली से बड़ी होती है या छोटी होती है? लार्ज फैमिली में कौन कौन होता है? लार्ज फैमिली में होते हैं पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। तो वो फैमिली होती है लार्ज फैमिली। और जॉइंट फैमिली में अंकल आंट उनके भी चिल्ड्रेन, तो यानी जॉइंट फैमिली जो है वो बिगर होती है जॉइंट फैमिली से। तो हमें क्या करना है? बिगर पे टिक करना है। देन फोर्थ वन इज आई लव/डू नॉट लव माई फैमिली। आप आपकी फैमिली से प्यार करते हो या नहीं करते हो? यस, हम हमारी फैमिली से प्यार करते हैं, तो हमें क्या करना है? लव के ऊपर टिक करना है। देन फिफ्थ वन इज आई डू नॉट हैव फन विथ माई फैमिली। आई डू नॉट हैव तो फन विथ माई फैमिली, हम हमारी फैमिली के साथ फन करते हैं ना, तो हैव के ऊपर में टिक करना है। क्वेश्चन बी, राइट वाई फॉर यस एंड राइट एंड फॉर नो। फर्स्ट, वी लिव विथ अवर फ्रेंड्स। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं क्या? नहीं, हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? एन यानी नो। सेकेंड वन, अ फैमिली विथ पेरेंट्स and children is a large family. A family with parents and children, parents और children जिस फैमिली में होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, यहाँ पर लार्ज फैमिली भी है, तो ये गलत है। सो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? एन फॉर नो। देन थर्ड वन, मेनी पीपल लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। यस, मेनी पीपल लिव टुगेदर, बहुत से लोग इकट्ठा रहते हैं जॉइंट फैमिली में, ये सही है। तो यहाँ पर हमें वाई लिखना है। देन फोर्थ वन इज इट इज फन टू ईट विद द फैमिली। फैमिली में सबके साथ इकट्ठा बैठकर खाने में मजा आता है, तो ये सही है। हमें यहाँ पर लिखना है बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 क्या है? विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि सबकी फैमिलीज एक तरह की होती है क्या? नहीं, किसी की फैमिली लार्ज फैमिली होगी, जॉइंट होगी, तो किसी की स्मॉल फैमिली होगी। तो ये जो आंसर है वो आपको खुद को लिखना है इन योर ओन वर्ड्स। आपकी फैमिली कौन सी तरह की है? स्मॉल है, लार्ज है या जॉइंट फैमिली है? तो ये आंसर आपको खुद को लिखना है आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके। देन सेकेंड वन क्या है? हाउ मेनी पीपल आर देयर। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। राइट देयर नेम्स। आपकी फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स हैं और उनके नेम क्या क्या है? तो ये आपको लिखना है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? सपोज 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं इंक्लूडिंग यू, आपको इंक्लूड करके आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो सबके नाम आपको लिखने हैं।
कितने फैमिली मेंबर्स है? 4 है। तो पहले आप लिखोगे इन माई फैमिली हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन योर फैमिली। इन माई फैमिली वी आर 5 people और 3 people और मोर देन, आप कुछ भी लिख सकते हो जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं और उनके नेम आपको उनके नीचे लिखना है। देन थर्ड वन, व्हाट डज योर फैमिली डू ऑन संडे? टेल योर पार्टनर। व्हाट डज योर फैमिली डू ऑन संडे? संडे को आप क्या करते हो? जैसे कि कोई आउटिंग के लिए जाता है, बाहर जा रहा है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई ट्रेकिंग के लिए जा रहा है, या कोई घर में ही बैठकर इंडोर गेम खेल रहा है। तो इस तरह के आंसर्स आप अपने खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हो। देन क्वेश्चन डी, थिंक एंड आंसर। जीसस फैमिली हैज 6 members. जीसस फैमिली हैज 6 members. Is it a small family or a large family? 6 members है, तो 6 members की फैमिली स्मॉल फैमिली हो सकती है क्या? नहीं। स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? 1 और 2 चाइल्ड और पेरेंट्स यानी कि 4 मेंबर्स, 3 या 4 मेंबर्स होते हैं स्मॉल फैमिली में। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स है, तो ये किस तरह की फैमिली हो गई? लार्ज फैमिली। ओके, देन डू एंड लर्न। क्वेश्चन ई, एक्टिविटी। Read the sentences, circle your answer. Circle your answer. You have to make the circle which is make the sentence correct. First one, my mother's brother is my aunt or uncle. Mother's brother, मम्मी का जो भाई है उन्हें क्या कहते हैं? आंट कहते हैं या अंकल कहते हैं? अंकल कहते हैं। तो आपको क्या करना है? अंकल के ऊपर सर्कल करना है। Then second one, my father's son is my brother slash sister. Father's son, पापा का बेटा, आपके पापा का बेटा। आपका कौन हुआ? भाई या बहन? सन है तो ब्रदर, तो ब्रदर को आपको सर्कल करना है। देन एफ, व्हाट डू यू कॉल योर? व्हाट डू यू कॉल योर मदर? आप आपकी मम्मी को क्या कहते हो? मम्मी, माँ, अम्मी, अम्मा, और यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, आई वगैरह, आप जो भी है आप आपकी मम्मी को क्या कहते हो? तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह से बुलाते हैं। कोई आई बुलाएगा, कोई मम्मी, अम्मी, अम्मा, इस तरह से कोई भी जो बुलाता है तो आपको यहाँ पर आपका आंसर लिखना है। देन व्हाट डू यू कॉल योर फादर? इसी तरह से आप आपके फादर को क्या बुलाते हो? पापा, बाबा, अब्बा, अप्पा। इस तरह से आप जो भी आपके फादर को बुलाते हो वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। देन जी, व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक टू गिव योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑन देयर बर्थडेज? टेल योर पार्टनर। व्हाट गिफ्ट वुड यू लाइक टू गिव योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बर्थडे पर उन्हें कौन सा बर्थडे गिफ्ट देना पसंद है, या कौन सा बर्थडे गिफ्ट देंगे आप उन्हें? तो ये इसके बारे में डिस्कशन करके आप खुद वो आंसर लिखोगे। देन क्वेश्चन एच, देयर आर 6 differences between the 2 pictures, circle them. There are 6 differences. How many? 6 between the 2 pictures. यहाँ पर जो 2 pictures दिए हैं इनमें 6 differences है, तो आपको क्या करना है? उन 6 डिफरेंसेस को सर्कल करना है। अब देखिए इन दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बर्ड्स है, ब्लू है, एक रेड है। इस पिक्चर में सिर्फ एक ही बर्ड है, तो यहाँ पर क्या नहीं है? ब्लू कलर का बर्ड नहीं है, तो हमने ब्लू कलर के बर्ड को सर्कल किया है। यहाँ पर ब्लू बर्ड नहीं है, यानी एक डिफरेंस होगा। देन सेकेंड वन इज, यहाँ पर ये जो फादर है जो बैटिंग कर रहे हैं, तो फादर के सिर पर यहाँ पर कैप है, यहाँ पर नहीं है, यानी ये हो गया सेकेंड डिफरेंस, तो यहाँ पर हमने सर्कल कर दिया। देन यहाँ पर देखिए ये जो गर्ल है, तो ये गर्ल यहाँ पर नहीं है, गर्ल पूरी गर्ल ही यहाँ पर नहीं है, तो हमने यहाँ पर गर्ल को सर्कल कर दिया है। ये हुआ थर्ड डिफरेंस। देन फोर्थ वन इज, यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन नहीं है, ये होगा हमारा फोर्थ डिफरेंस, तो सन को सर्कल कर दिया। देन फिफ्थ वन इज, देखिए यहाँ पर ग्रैंड मदर के बाजू में उनकी बास्केट है,
ग्रैंड मदर की बास्केट है, तो यहाँ पर ग्रैंड मदर की बास्केट है ही नहीं, तो यहाँ पर बास्केट को हमने सर्कल कर दिया। देन यहाँ पर देखिए ग्रैंडफादर के बाजू में विकेट स्टंप है और इस पिक्चर में विकेट स्टंप है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है। ये इस तरह के 6 डिफरेंसेस है इन दोनों पिक्चर्स में। I project. Take a sheet of chart paper. On it, paste photograph of your family members. Take a sheet of chart paper. एक चार्ट पेपर की शीट लेनी है और उसके ऊपर एक आपको फोटोग्राफ आपके फैमिली मेंबर्स की एक फोटोग्राफ स्टिक करनी है। राइट देयर नेम्स एंड देयर बर्थडेज। आपको उनके नेम्स लिखने हैं और बर्थडेज लिखने हैं, यानी कि एक पापा का फोटो, एक मम्मा का फोटो, जो आपका ब्रदर सिस्टर है या फिर आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनके फोटोज स्टिक करने हैं और उनके नीचे उनके नेम लिखने हैं और उनके बर्थडे लिखने हैं। टेक हेल्प फ्रॉम एन एडिट, शो योर चार्ट टू द टीचर। आप ये जो प्रोजेक्ट है ये करने के लिए आपके किसी एल्डर की, घर के किसी भी मेंबर की आप हेल्प ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके सभी फैमिली मेंबर्स के छोटे पिक लेने हैं, उन्हें एक चार्ट पेपर पर स्टिक करना है, उसके नीचे उसका नाम लिखना है और उनके नाम के नीचे उनकी बर्थ डेट लिखनी है। ओके, देन J, लाइफ स्किल। समटाइम्स आवर पेरेंट्स टेक अस टू अ मूवी हॉल। टिक व्हाट यू डू देयर। कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो है हमें मूवी दिखाने के लिए लेकर जाते हैं थिएटर में, मूवी हॉल में, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, किस तरह से बिहेवियर करते हैं, आपको यहाँ पर वो टिक करना है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन, आई वॉच द मूवी क्वाइटली। मैं शांति से बैठकर मूवी देखता हूँ। अगर इसका आंसर सही है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर आप शांति से बैठकर मूवी नहीं देख रहे हो तो आपको टिक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन, आई टॉक एंड डिस्टर्ब अदर्स। मूवी देखने के बजाय आप मूवी क्वाइटली नहीं देखते हो और वहाँ पर क्या करते हो, आप बातें करते हो, गपशप करते हो और दूसरों को डिस्टर्ब करते हो। अगर आपका बिहेवियर इस तरह का है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। बट इज इट गुड हैबिट? अगर आपको नहीं देखना है तो आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। ये बात अच्छी नहीं है। देन आई ईट स्नैक्स क्वाइटली। अगर आप कुछ स्नैक्स साथ में लेकर गए हो, पॉपकॉर्न या कुछ भी, तो वो आप धीरे धीरे और शांति से खा रहे हो। अगर सही है तो आप यहाँ पर टिक करोगे। देन आई डू नॉट डर्टी माई सीट। जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाओगे। कुछ स्नैक्स खा रहे हो तो उसके रैपर्स गिराना, ये सब चीज़ें नहीं करते हो। अगर आप ये फॉलो करते हो